उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सुमुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इस वर्ष मेरे बिना कहे ना तो मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। यहाँ पे एलिया कह रहा है आके एक राजा से कि यहाँ पे मेरे कहे बिना ना ही बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। है भाई और बहनों, ऐसा क्यों हुआ? क्यों जाके राजा को ऐसा कहना राजा को जाके एलिया ने ये कहा कि यहाँ पे अब बारिश नहीं होगी? हम बहुत बार सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इसका जवाब चाहते हैं तो हम पहला राजा और उसकी 16 अध्याय और उसकी 31 वर्ष में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है कि राजा एतोपोत की बेटी इलिजबेथ से विवाह कर लिया और बाल देवताओं की उपासना की और उनको दंडवत किया। है भाई और बहनों, अहाब जो था इज़राइल का राजा था। हम सब जानते हैं कि इज़राइल जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और जो राजा बनना जो है ये एक आशीष है परमेश्वर की ओर से। है भाई और बहनों, उस राजा को चाहिए था अपने परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए था, अपने परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके काम के लिए कुछ करना चाहिए था। लेकिन अहाब जो था एक ऐसा राजा था जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते पे चलता था। उसने वचन में लिखा गया कि उसने वो पाप किए कि यो यरोबाम ने भी पाप नहीं किए थे, उससे भी कई गुना ज़्यादा उसने पाप कर लिए। हे भाई और बहनों, और वो जवान था और उसकी शादी की उम्र हो गई थी और उसने एक राजा की बेटी से शादी कर लिया। तब एतोबेल की बेटी, यानी कि वो भी एक राजा था, एतोबेल की बेटी से उसने शादी कर ली जिसका नाम इजबेल था। हे भाई और बहनों, इजबेल के बारे में हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा और उसका नाम जो था इजबेल था। हे भाई और बहनों, और ये इजबेल जो थी एक अनी जाति की थी जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन जब वो शादी करके अहाब के घर में यानी कि इज़राइल में आई, वो अपने बाल देवताओं को भी अपने साथ में लेके आ गई। है भाई और बहनों, और ये अहाब जो पहले जो पाप करता था उससे भी कई गुना ज़्यादा और भी पाप करने लग गया। अपने ही घर में उसने उन बाल देवताओं के लिए एक स्थान बना दिया। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारे जीवन में भी कभी कभी प्रार्थना करने से अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर आपके और मेरे जीवन में भी अकाल नाम की कोई चीज़ अगर हमारे जीवन में भी है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर शायद आपकी भी प्रार्थना करने से अगर जवाब नहीं दे रहा है तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि हमें अपने आप को जो है परख लेना चाहिए, अपने आप को जो है जांच लेना चाहिए कि हम विश्वास में हैं कि नहीं है, हम विश्वास में रह कि किस तरह से जी रहे हैं कि नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें संगति करनी है, हमें परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करेंगे। अगर परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करेंगे तो हम जो है विश्वास में और हम बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर हमें आशीष देता रहेगा। हे भाई और बहनों, बहुत सारे विश्वासी ऐसे भी होते हैं, कभी कभी वो परमेश्वर के घर में क्रिश्चियन घर में पैदा होते हैं और फिर बड़े होते हैं तो परमेश्वर के घर में सेवा भी करने लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब शादी करने का टाइम आता है तो वो अपनी अपनी पसंद को ढूंढ लेते हैं और अपनी अपनी पसंद से वो शादी कर लेते हैं। हे भाई और बहनों, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि जिससे हम शादी कर रहे हैं क्या वो भी विश्वासी है, वो भी परमेश्वर में है, वो भी परमेश्वर को जानता है कि नहीं। अगर हम ऐसे व्यक्ति से शादी करेंगे जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर के वचन को समझता है, अगर ऐसे इंसान से अगर एक विश्वासी शादी करेगा तो उसके जीवन में जो है बहुत सारी आशीष होगी और परमेश्वर उसके साथ होगा। हो सकता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हो लेकिन सोच रहे हो कि मैं शादी अपनी मनपसंद से कर लूँगा, मुझे ये लड़की पसंद है, ये लड़का पसंद है, लेकिन सोच के देखो अगर उसके जीवन में वो परमेश्वर का नाम नहीं जानता है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है,
ना ही वो आपकी तरह वो सेवा करता है। तो भाई और बहनों, एक दिन आप उससे शादी कर लोगे, लेकिन क्या होगा? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ये